दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बता दोस्तों जेडीयू, जी जेडीयू और बीजेपी में घमासान। नीतीश कुमार को आदेश दिया जा रहा है कि वहां पर भी लाउड स्पीकरों को हटाया जाए, लेकिन नीतीश ने दोस्तों अड़ गए। इसके बारे में बताएंगे कैसे आमने सामने खड़ी हो गई बीजेपी और जेडीयू। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। जिग्नेश मेवानी को मिली जमानत। जी हां, जमानत मिलते ही बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों आयशा ने, जी आपको याद होगा अहमदाबाद की आयशा ने खुदकुशी कर ली थी पानी में कूदकर। अब उनके पति को 10 साल की सजा सुना दी गई है, आरिफ को। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चाचा शिवपाल का अखिलेश के ऊपर बड़ा हमला। बोले आजम खान के साथ हर मोर्चे पर खड़े हैं, जल्दी ही एक मोर्चा बनेगा अलग। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश में अराजकता, नफरत और हिंदू मुसलमान फैला रही बीजेपी देश की एकता को खत्म करने में लगी है। वहीं पर दोस्तों पीके का बयान निकल कर आया सामने। बोले मैंने कांग्रेस को 9 घंटे तक प्रेजेंटेशन समझाई, लेकिन मेरी बात पूरी तरीके से नहीं मानना चाह रही थी सोनिया गांधी, और जो है पूरे नेताओं ने तो मेरा पूरा प्रेजेंटेशन देखा तक नहीं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में दोस्तों अगले साल चुनाव होने वाले। ऐसे में सोनिया गांधी का बड़ा एक्शन। आपको बता दें कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका से इस्तीफा दे दिया, उनकी जगह डॉक्टर गोविंद सिंह ने लिए। बताएंगे क्या कुछ है। वहीं पर दोस्तों अशोक गहलोत और पायलट का ये उड़ाया जा रहा है दोस्तों के पायलट बनेंगे जो है यहाँ पर राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। जबकि दोस्तों ये सरासर पूरी गोदी मीडिया झूठ बोल रही है। बताएंगे कैसे जानबूझकर अब गहलोत और पायलट के बीच में दरार यानी कि बताने की कोशिश की जा रही ताकि पंजाब की तरह वो चुनाव हार जाए, यहाँ का भी राज्य हार जाए। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आप और बीजेपी आपस में भिड़े। दरअसल आपको बता दें दिल्ली में आदेश गुप्ता ने कई बुलडोजर अपने ऑफिस में रखे और कई गांवों के नाम भी बदले जाएंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों आपको बता दें कोयले संकट को लेकर अशोक गहलोत और जो है आपने जमकर बीजेपी को घेर लिया। बोले पूरे देश में होने वाला अंधेरा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एनडीए में भयंकर फूट। जी हाँ, जेडीयू और बीजेपी दोस्तों आपस में ही भिड़ गए। दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी लगातार दोस्तों लाउड स्पीकर उतारने के मामले को तुल दे रही है, और यह मामला शुरू किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी ने ही किया था। जानबूझकर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। मस्जिद और मंदिरों के लाउड स्पीकर उतरवाने की बात की जा रही है, तो सिर्फ बहाना है मंदिर के, तो जानबूझकर मस्जिदों के लाउड स्पीकर अजान बनकर आने की बात चल रही थी। अब ऐसे में कई जगहों के दोस्तों लाउड स्पीकर उतारे गए और कई जगहों की आवाजें मंदी करा दी गई हैं कई मस्जिदों की। अब यही कारण दोस्तों जो इसको बिहार में भी लागू करने की बात कर रही है बीजेपी ने नीतीश के आगे प्रस्ताव रखा है कि वो जल्द से जल्द बिहार के मस्जिदों के स्पीकर उतरवाएं, जो मंदिर मस्जिद पास है वहां के धार्मिक स्थलों के, और कई जगहों पर साउंड को मंदा करवाएं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें नीतीश अड़ गए, क्योंकि दोस्तों हमने हमेशा देखा है कि नीतीश की राजनीति हिंदू और मुसलमान को साथ लेकर चलते हैं, और ये नीतीश की सबसे अच्छी खूबी भी है और उनकी नेतागिरी को लोग पसंद भी करते हैं। अब यही कारण दोस्तों जो नीतीश और बीजेपी आपस में टक्कर में आ गए। आपको पता हो कि नीतीश और बीजेपी की दोनों की मिलीजुली सरकार है, यानी कि बिहार में डबल इंजन सरकार चल रही है, और उसके बाद भी दोस्तों नीतीश कुमार और बीजेपी में टक्कर हो गई है। आप समझिए पहले तो दोस्तों तेजस्वी यादव के घर पे नीतीश का जाना, अख्तियार पार्टी में बाकायदा टोपी वगैरह लगाकर, और नीतीश का आराम से वहां पर बैठा। उसके बाद नीतीश ने कल जब उनके यहां पर इफ्तार पार्टी हुई तो उन्होंने तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप पूरी फैमिली को बुलाया, लेकिन पहुंचे तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों भाई साथ पहुंचे। जिसके बाद दोस्तों बिहार की सियासत पहले ही गर्मा गई है। जाहिर सी बात है जो बीजेपी बोल रही है स्पीकर की बात उसको कभी नहीं मानने वाली नीतीश सरकार, क्योंकि नीतीश की राजनीति अलग है। हमने भी देखा और आपने भी। पिछली बार जब बीजेपी ने एनआरसी लागू किया था, एनआरसी CAA, तब नीतीश ने बीजेपी से अपना पल्ला झाड़ लिया था और उन्होंने साफ कह दिया था कि मैं CAA और एनआरसी लागू नहीं होने दूंगा। इसी के साथ साथ नीतीश ने दोस्तों बीजेपी के हर मुद्दे को पीछे छोड़ा। वो बीजेपी की कोई बात नहीं मानते। अभी हिजाब वाला मैटर आया था, नीतीश ने कहा कि बिहार में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा हिजाब विजाब। और यही कारण है जो बीजेपी नीतीश से कहीं ना कहीं दबी हुई है, क्योंकि वो जानती है कि भले ही नीतीश के पास सीटें बीजेपी से कम है, लेकिन नीतीश दोस्तों सरकार बदल सकते हैं। अगर वो तेजस्वी यादव के साथ मिल गए तो बिहार में एक अलग ही सरकार का गठन हो जाएगा। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी को लगा बड़ा झटका दोस्तों, जिग्नेश मेवानी को मिली जमानत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जी हाँ, दरअसल आप जानते हैं कि गुजरात के चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में दोस्तों गुजरात के चुनाव आने से पहले जो जिग्नेश मेवानी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। एक मैटर तो उनके ऊपर यह था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट को लेकर उनको असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद दोस्तों जैसे ही जिग्नेश मेवानी को 3 दिन बाद बेल मिली, फिर से एक बार जो यहां पर असम पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, यह कहकर कि जिग्नेश मेवानी ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया है, भद्र व्यवहार किया है। जबकि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था, साफ दिखाई दे रहा था कि पहले बीजेपी ने मोदी के ट्वीट वाले मामले में उनको फंसाया और उसके बाद यह मामले में फंसा दिया कि उन्होंने पुलिस के साथ भद्रता की है। यह साफ दिखाई दे रहा था दोस्तों, जिस तरीके से जिग्नेश मेवानी को परेशान किया जा रहा है, इससे ये साफ था कि बीजेपी जिग्नेश मेवानी को गुजरात के आने वाले चुनाव में रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। जिग्नेश मेवानी को न सिर्फ बेल मिल गई है, बल्कि दोस्तों अब जिग्नेश मेवानी बीजेपी के खिलाफ और भी सख्ती से और भी जो यहां पर ताकत से सामने आए हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों आयशा के पति को मिली 10 साल की सजा। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद की आयशा, वो वीडियो तो दोस्तों आपको याद होगा जिसने इस वीडियो पर लानत मलामत भेजी थी। और आयशा का जो पति था जो कि लगातार उनको टॉर्चर करता था, किसके लिए? दहेज के लिए, बार बार उनसे पैसे मंगवाता था। इससे परेशान होकर दोस्तों अहमदाबाद की आयशा ने तालाब में कूदकर, वहां की नदी तालाब जो भी था उसमें कूदकर अपनी जान दे दी थी। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें आयशा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। लेकिन दोस्तों अब एक बार फिर से आयशा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो के वायरल होने की वजह हम आपको बताते हैं दोस्तों। दरअसल आयशा का पति जो था आरिफ, जो कि लगातार अपनी पत्नी को पीटता था और उनसे दहेज की मांग करता था, बार बार घर भेज दिया करता था। यही कारण है जो दोस्तों अब आयशा के पति आरिफ को 10 साल की सजा सुना दी गई है और आरिफ को जो है यहाँ पर 10 साल की सजा काटना पड़ेगी। हालांकि उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, भले ही उसको जमानत मिल जाए, लेकिन अभी फिलहाल दोस्तों उसको 10 साल की सजा मिल गई है। और यही कारण है जो एक बार फिर से आयशा का वो दर्द भरा वीडियो दोस्तों वायरल हो गया है, जिसको इस देश के हर एक बच्चे ने देखा होगा। जाहिर सी बात है वो वीडियो देखने के बाद न सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी बल्कि हर एक इंसान ने लानत मलामत भेजी थी आरिफ के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी पत्नी को मारता था, बार बार दहेज के लिए टॉर्चर करता था, ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप एक लड़के हो या फिर आप मेन हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस तरीके की हरकतें करोगे, आप दहेज के लिए मारोगे। तो इस तरीके की जो चीजें हैं इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इस तरीके की जहां पे भी कुछ ऐसी घटना हो तो आप उन लोगों का सपोर्ट कीजिए ताकि वो आगे चल के कोई ऐसा कदम ना उठा लें जिससे कि जाहिर सी बात है उनके पूरे परिवार को दुख हो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दो तो चाचा शिवपाल का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल जल्द ही मिलेंगे आजम खान से, बनाएंगे अपनी नई सरकार। जी हां, आपको बता दें दोस्तों अब तीसरे फ्रंट की तैयारी हो रही है उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें चाचा शिवपाल किसी भी हालत में आजम खान को अपने पाले में करने में लगे हुए हैं। ये तो आपको पता ही है कि अखिलेश यादव चाचा शिवपाल में ठन गई है, दोनों जो यहाँ पर एक दूसरे से ही भिड़ गए। यही कारण जो शिवपाल दोस्तों आजम खान को किसी भी तरीके से जेल से बाहर निकालने में लगे हुए हैं और उनका यह भी कहना है कि वो आजम खान को बाहर निकालने के बाद अपनी पार्टी के साथ मिला लेंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों आजम खान की बेल को लेकर जल्दी, हालांकि कपिल सिब्बल जो हैं उन्होंने एक अर्जी दायर की है। कपिल सिब्बल ने इस अर्जी में हाई कोर्ट से यह अपील की है कि फिलहाल जल्द से जल्द आजम खान वाले मामले पर सुनवाई की जाए। आपको बता दें दोस्तों आजम खान बेगुनाह है, उसके बाद भी 26 महीने से वो जेल में, यानी कि दोस्तों 2 साल से भी ऊपर हो चुका है। दोस्तों ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ ने किया है, जानबूझकर उन्होंने जो बेरहमी दिखाई है, जिस तरीके से दोस्तों इंसानियत भी योगी को देखकर शर्मसार हो गई होगी। इसलिए हो गई योगी दोस्तों क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इंसानियत की पूरी तरीके से वाट लगाकर रख दी है। जाहिर सी बात है आजम खान को बेल न मिलने का कारण है कि योगी आदित्यनाथ भी हैं। उनसे आपको बताते चले कई लोगों ने, आचार्य प्रमोद हो या चाचा शिवपाल हो, सबने ये अपील की है कि फिलहाल आजम खान को इंसाफ मिलना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, बाहर आना चाहिए उनको। लेकिन उनके ऊपर छोटे छोटे मुकदमे लगा रखे हैं, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, कोई सुन के ही हंस दे। और सबसे पहले इसलिए भी हंस दे कि एक ऐसा सीएम है उत्तर प्रदेश का जो इतने छोटे छोटे मुकदमे आजम खान के ऊपर ठोक रहा है। फिलहाल तो ये है कि अब आजम खान और चाचा शिवपाल क्या एक साथ आएंगे? क्या अब अखिलेश यादव को दोस्तों भारी पड़ने वाला है? क्योंकि पहले तो शिवपाल निकल गए दोस्तों पार्टी से, हालांकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि इस्तीफा तो चाचा शिवपाल देंगे। फिलहाल
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कमलनाथ ने दोस्तों मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के पद से दिया इस्तीफा, मच गई बवाल मध्य प्रदेश में। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश को लेकर सोनिया गांधी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। आपको बताओ 2023 में यानी कि दोस्तों आने वाले साल में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे और दोस्तों फिर से एक बार जो है यहाँ पर यह डिसाइड हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। आपको बता दें पिछली बार कमलनाथ ने अपना जो है खूब जादू चलाया था और कमलनाथ ने दोस्तों सरकार भी बनवाई थी। जी हाँ, सत्ता से दूर रही 15 साल के बाद जो यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी मध्य प्रदेश में। यही कारण दोस्तों जो मध्य प्रदेश में काफी पसंद किया जा रहा था कमलनाथ को, लेकिन दोस्तों फिर बीजेपी ने आकर कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया। असर यह हुआ कि सिंधिया जो है वो कई बीजेपी के नेताओं को ले उड़े, जिसके बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। लेकिन फिर उपचुनाव हुए, उपचुनाव में दोस्तों कमलनाथ को जानबूझकर गड़बड़ी की गई, उनको वोट नहीं मिले। अब इसीलिए दोस्तों कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है और ये काम आपको बता दें अब नया पद ये जो नेता प्रतिपक्ष का खाली हुआ है, इसके लिए सोनिया गांधी ने दोस्तों आपको बता दें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर डॉक्टर गोविंद सिंह को चुना। डॉक्टर गोविंद सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड दोस्तों बहुत ही अच्छा है। उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो मध्य प्रदेश की जनता की सारी जितने भी समस्याएं हैं उनको हल करें, ताकि दोस्तों आने वाले चुनाव में इस सब चीजों का फायदा भी हो। जाहिर सी बात है दोस्तों जो आज मध्य प्रदेश की सियासत है वो काफी खराब हो चुकी है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, यहाँ पर भी बुलडोजर चल रहा है और ये सियासत लोगों को पसंद नहीं आ रही है। इसलिए इस बार भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, इसको लेकर भी जनता परेशान है। जाहिर सी बात है एक बार फिर से भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है मध्य प्रदेश में। अगर पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस लड़ी इस बार भी जैसे पिछली बार लड़ी थी, तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि कांग्रेस अपनी सरकार दोबारा मध्य प्रदेश में बना लेगी। हालांकि ये बात सच है कि 1.5 साल बचा था और 1.5 साल पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था क्योंकि सिंधिया ने पाला बदल लिया था और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसा का ऐसा ही दोस्तों कर्नाटक में भी हुआ था। कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर भी गिराकर खुद की सरकार बना ली गई थी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले देश का भाईचारा और हिंदू मुसलमान में दरार डालने की कोशिश कर रही है बीजेपी, देश में अराजकता और नफरत फैलाने की कोशिश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जो यहाँ पर देश में काफी कुछ चल रहा है। आपको पता है कि बीजेपी की सियासत दोस्तों हिंदू और मुस्लिम के इर्द गिर्द ही घूमती है। बीजेपी की सियासत दोस्तों सिर्फ एक ही है, देश में हिंदू मुसलमान हो, देश में अराजकता फैले और आपस में ही लोग भिड़ जाएं। अब यही कारण दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया है। आपको बताता चलूं दोस्तों महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आज बीजेपी पूरे देश में नफरत की राजनीति कर रही है। वो जानबूझकर उन मोर्चों को पीछे हटाने की कोशिश कर रही जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी जान दे दी, और उन्होंने कांग्रेस की तारीफ करते हुए कहा कांग्रेस एक बड़ी जमात थी जिसने की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। जाहिर सी बात है दोस्तों चाचा नेहरू और गांधी जी को कौन भूल सकता है, उनके कारण ही आज हमारा देश आजाद है। लेकिन गांधी परिवार ही सत्ता से बाहर है, इसीलिए दोस्तों अब गांधी परिवार को सत्ता में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि दोस्तों अगर सत्ता में आना है तो ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्तों जैसे राहुल गांधी करते हैं। फिर से वो दोस्तों आप समझिए राहुल गांधी को घूमने का कितना शौक है, इसीलिए बीजेपी ने बार बार ताना मारती है। एक बार फिर से राहुल गांधी अभी बाहर चले गए हाल ही में घूमने, और यही कारण दोस्तों जो बीजेपी बार बार जीत जाती है। इसमें दोस्तों बीजेपी की गलती नहीं है, गलती कांग्रेस की है। अगर आप मजबूत नहीं होगे तो आपको कोई भी हरा देगा। सपोज दोस्तों अगर आप एक कुश्ती में जा रहे हैं, अगर आपको कुश्ती के दांव पेच नहीं आते, आप नौसिखिया हैं, और अगर आप एक पहलवान के सामने उतरेंगे दोस्तों तो जाहिर सी बात है आप हार जाएंगे। अगर आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ चेस खेलना है जो कि दोस्तों उसका मास्टर माइंड है, तो जाहिर सी बात है आप हार जाएंगे। तो यही कारण दोस्तों राहुल गांधी को जब भी बदलाव करने का समय आता है तो वो पार्टी में बदलाव ही नहीं करते। प्रशांत किशोर को पार्टी में लेने का इतना अच्छा मौका मिला था दोस्तों कांग्रेस को, सोनिया गांधी को प्रशांत किशोर की बात मानना चाहिए थी। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार है, और ऐसे वैसे रणनीतिकार नहीं है कि ऐसे रणनीतिकार हैं जिन्होंने जब भी चुनाव में रणनीति बनाई है तब बीजेपी हो या कोई सी पार्टी उसको हराया है। और अभी हाल ही का चुनाव आपने देखा ही था, टीएमसी को बड़ी जीत मिली थी। अब ये फिर से एक बार दोस्तों दिखाई दे रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग उदास भी हैं, क्योंकि लोगों ने सोचा था कि पीके आएंगे तो अब राजनीति बदल जाएगी, लेकिन लग नहीं रहा है दोस्तों कि कांग्रेस कोई मेहनत कर रही है। हालांकि सोनिया गांधी बड़े फैसले ले रही है, इस बात की सराहना जरूर की जाएगी, लेकिन राहुल गांधी और दोस्तों पूरी कांग्रेस ऐसा लगता है कि सो रही है। आप समझिए आज देखिए कि बीजेपी हिंदू और मुसलमान का मुद्दा उठाकर जगह जगह
आंदोलन कर रही है, जगह जगह जानबूझकर वो बनी हुई है लोगों की नजरों में। और ऐसे ही कुछ कारनामे दोस्तों कांग्रेस को भी करना चाहिए, बीजेपी के खिलाफ जगह जगह मोर्चा खोलना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए, जैसे कि अभी इन्होंने कर्नाटक में किया। कर्नाटक में आपने देखा कैसे कांग्रेस के सामने बीजेपी को झुकना पड़ा, और जो वहां का दोस्तों उप मुख्यमंत्री था उसको हटा दिया गया पद से। यानी कि इस तरीके से अगर कांग्रेस चलेगी तो जीत जाएगी, लेकिन अगर इस तरीके से ही बैठी रही जैसे वो अभी कर रही है दोस्तों, तो फिर ये कहने में कोई परहेज नहीं है कि दोस्तों आने वाले चुनाव भी कांग्रेस हार जाएगी। लेकिन कांग्रेस को मेहनत करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों देश की जनता का जो भरोसा है वो कांग्रेस के साथ है। जनता चाहती है कि एक बार फिर से कांग्रेस आए और जो देश में लूटपाट मची हुई वो खत्म हो। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश की जनता को कांग्रेस से बहुत उम्मीदें हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दोस्तों जी, दरअसल दोस्तों आपको पता है पंजाब, उत्तराखंड में दोस्तों और दिल्ली में बिजली का संकट गहराने वाला है। दोस्तों आपको बता दें पूरे देश का कोयले का संकट आने वाला है पूरे देश में, और जिस तरीके से ये संकट आएगा इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। आपको पता हो दोस्तों मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और जो है उत्तराखंड, इन 3 जगहों पर दोस्तों जबरदस्त, 4 जगहों पर दिल्ली, इन 4 जगहों पर जबरदस्त तरीके से दोस्तों कटौती हो रही है लाइट की। और इसलिए भी हो रही है दोस्तों क्योंकि हमारे देश में कोयले की कमी आ गई है। भले ही भारतीय जनता पार्टी ये झूठ बोलती रहे कि कमी नहीं आई है, इस बात को दोस्तों झुठलाया नहीं जा सकता कि कमी तो आ चुकी है। अब बीजेपी बाद में महंगा खरीद कर ले तो इसका कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब बीजेपी को लगने लगता है कि पूरी जनता की उंगलियां उठ रही हैं तो वो कुछ ना कुछ कारनामा जरूर करती है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि आज जो कोयले की खपत में कमी आई है उसकी जिम्मेदार बीजेपी है, और सवाल भी उठ रहे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोहन भागवत का बयान वायरल दोस्तों। बोले फिलहाल हिंसा किसी भी रूप में हो, किसी भी समाज में हो, हिंसा से किसी का भला नहीं हो सकता। मोहन भागवत के लोगों ने ले लिए मजे। दरअसल दोस्तों ये बात कह कौन रहा है? मोहन भागवत, आरएसएस। जो आरएसएस दोस्तों देश में दंगे भड़काती है, जो हिंदू संगठन चाहे आरएसएस हो, बजरंग दल हो, जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं दोस्तों, मंदिरों मस्जिदों पर विवाद करते हैं, वो ये ज्ञान फैल रहा है। मोहन भागवत का कहना था कि ये देश में भाईचारा और प्यार बने रहना चाहिए, सभी धर्मों को एक साथ आना चाहिए, और जो हिंसाएं हो रही हैं उनको खत्म करना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि हमारे देश में हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जिस तरीके की ये हिंसा हो रही है इस पर रोक लगाना चाहिए। क्या दोस्तों ये जो बाइडेन की फटकार के बाद भाजपा झुकी है? क्या जो बाइडेन के एक बयान ने दोस्तों बीजेपी की पूरी जमीन को हिला दिया, आरएसएस से लेकर तो दोस्तों बजरंग दल तक? जी हाँ, आप समझिए दोस्तों, अभी अमेरिका ने अपना एक बयान जारी किया है, और उस बयान में अमेरिका ने कहा है कि अब भारत जो है वो मुस्लिम विरोधी बन चुका है। जी हाँ, जिसके बाद भारत ने भी अमेरिका को जवाब दिया। लेकिन दोस्तों जो बाइडेन की बात को झुठलाया नहीं जा सकता। इस वक्त जो माहौल दिखाई दे रहा है विदेशी मीडिया को, वो अपने पेपर में, अपनी मैगजीन्स में, अपने अखबारों में वो यही छाप रहे हैं कि भारत जो है वो मुस्लिम विरोधी देश बन चुका है। यानी कि मुसलमानों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, जो मारा पीटा जा रहा है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं खबरें चल रही है। फिलहाल आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें।